एयरपेस इंडस्ट्रीज़ का ये शेयर 24 रुपये 30 पैसे के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, कैसे एनालाइज करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले इसका ऑल टाइम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्राइस बढ़ती है फिर गिर जाती है, तो इसमें स्टॉक को बाई नहीं करना है। अगर बढ़ती हुई प्राइस को बाई करेंगे किसी भी स्टॉक के अंदर, अगर प्राइस लगातार अपर सर्किट लगाते हुए प्राइस बढ़ रही है उसको देखकर बाय करोगे तो लॉस में ही जाओगे, क्योंकि यहाँ पर लोअर सर्किट भी लगता है, वहाँ पर आपका बाय किया हुआ शेयर सेल नहीं होगा। उस दिन आपको लगेगा कि गलत जगह पर इन्वेस्ट कर लिया। तो वीडियो को पूरा देखिए, समझ में आ जाएगा। देखिए ये स्टॉक 50 रुपये तक गया था, ये 50 तक पहुंचा था, उसके बाद फिर से ये गिर चुका है। तो यहाँ पर देखिए ये स्टॉक NSE के ऊपर लिस्टेड नहीं है, ये सिर्फ BSE के ऊपर ही लिस्टेड है। तो यहाँ पर देखिए इसका वॉल्यूम 1 लाख से ऊपर का है, मतलब कि यहाँ पर बाय सेल करने में कोई भी प्रॉब्लम अभी तो नहीं आएगी, लेकिन आने वाले टाइम में आ सकती है अगर वॉल्यूम कम होता है तो। इसका फंडामेंटल चेक करें तो यहाँ पर 300 करोड़ इसकी मार्केट कैप है। तो इसको देखें तो ये बहुत ही कम मार्केट कैप है, क्योंकि इसके ऊपर जो डेट भी है इस कंपनी के ऊपर, PE रेशियो तो नेगेटिव ही है। अब इसका जो ROE है वो भी नेगेटिव है, EPS भी नेगेटिव है। यहाँ पर सब कुछ नेगेटिव है, फिर भी इसकी फेस वैल्यू 1 रुपये है और EPS नेगेटिव, मतलब कि कोई प्रॉफिट अच्छा मिल नहीं सकता। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर रेवेन्यू कितना जनरेट किया। तो देखिए 2023 की बात करें तो यहाँ पर 2023 में 2 करोड़ रेवेन्यू जनरेट किया, और 2024 की बात करें तो सिर्फ 33 लाख का ही यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट किया है। अब प्रॉफिट की बात करें तो ये कंपनी लॉस में चल रही है। देखिए यहाँ पर 2 करोड़ के लॉस में। जब कंपनी इतनी लॉस में चल रही है तो इसको बाय करोगे तो आपको प्रॉफिट कैसे मिल सकता है। समझिए इसकी प्राइस 24 रुपये से ऊपर इसकी प्राइस अभी चल रही है। तो यहाँ पर ये भी एक रिस्क है। अब यहाँ पर प्रमोटर्स की तो अच्छी होल्डिंग है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर 50% थी 1 साल पहले, और अब देखिए अब प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए 5% कम हो चुकी है। मतलब कि प्रमोटर्स को ही इस कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है, इसीलिए सेल कर रहे हैं। 5% कम हो गया प्रमोटर्स की होल्डिंग, तो यहाँ पर भी रिस्क तो रहेगा ही। अब यहाँ पर चेक करें इसके नॉन करंट एसेट्स। तो यहाँ पर इसके नॉन करंट एसेट्स तो जब 2023 में 1 करोड़ थे नॉन करंट एसेट्स, लेकिन 2024 में 12 करोड़ नॉन करंट एसेट्स, मतलब कि कंपनी की जो बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, ये सब मिलाकर। और इसके करंट एसेट्स को देखें तो करंट एसेट्स भी 6 करोड़ है 2024 में। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे तो कोई अच्छा फ़ायदा हो नहीं सकता, क्योंकि इसकी प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा है। अगर 1-2 रुपये का ये पेनी स्टॉक होता तो बात अलग थी, लेकिन इसकी प्राइस ही 24 रुपये है। जिन्होंने यहाँ पर 50 पर बाय किया है वो तो लॉस में ही है। तो क्या होता है, फंडामेंटल को कंप्लीट एनालाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा, लॉस होगा। तो फंडामेंटल को कंप्लीट एनालाइज कीजिए। ये चैनल के ऊपर वीडियोस देखते रहिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा।